स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। हिंदुस्तान में आए दिन सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ की सही जांच पड़ताल करके कई न्यूज चैनल इस वायरल मैसेज या वीडियो की छानबीन करके जनता के सामने सच्चाई पेश करते हैं और अक्सर हमें यह भी मैसेज देते हैं कि बिना किसी वायरल वीडियो या मैसेज का सच जाने बिना उसे आगे ना फैलाइए। एक झूठे मैसेज में लिखा था कि बच्चे चोरी करने वाले चोर घूम रहे हैं और बच्चों को उठा ले जा रहे हैं। इस एक झूठे मैसेज को फैलाने से कई बेगुनाह मासूमों की जान इस एक झूठे मैसेज ने ले ली। हम लोग जनता को झूठ से बचकर जागृत होने की बात करते हैं तो दूसरे तरफ हमारे देश की सरकार चलाने वाले नेता हजारों लोगों के बीच अपने भाषण में कहते हैं कि ऐसा करना नहीं, मगर काम तो करने जैसे हैं। चाहे खट्टा हो चाहे मीठा, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा, मैसेज को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये बात कोई बीजेपी का आम नेता ने नहीं कहा, बल्कि बीजेपी की ताकतवर माने जाने वाले, चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने राजस्थान के कोटा गांव में 23 सितंबर को बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से बात करते हुए कहा। अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस न्यूज को दिखाना जरूरी नहीं समझा। पहले आप सुनिए। मगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक सुबह बड़े सवेरे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम हुआ। ये क्या बात कह रहे हैं, सुना आपने? मैं बताऊं, ये कह रहे हैं अगर आपके कॉलोनी में सफाई कर्मचारी अगर नहीं आ रहे हैं, स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो आप आगे आइए। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत आपका भी फर्ज बनता है अपने कॉलोनी को साफ रखिए और साफ कीजिए। यही कह रहे हैं ना अमित शाह? नहीं? अगर सोचिए ऐसा कहते तो कैसा लगता। जो विकास के नाम पर सत्ता हासिल की, जिन्हें कहना क्या चाहिए और ये क्या कह रहे हैं। झूठ को सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिक्षा दे रहे हैं। क्या आपने ऐसी ही सरकार का सपना देखा था? एक बेटे ने पिता को थप्पड़ मारा, उस झूठ को फैला रहे हैं। बेटा कौन? अखिलेश यादव और बाप मुलायम सिंह यादव, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं और इन्हें भी पता है और कह रहे हैं करना नहीं, मगर काम तो करने जैसा ही है। एक तरफ करना नहीं कहकर ऐसा करने की पूरी छूट दे रहे हैं एक जिम्मेदार राजनेता। ऐसी बात करते हैं तो इनकी इस बात पर हमें तो हंसी भी नहीं आती।
हाँ, मगर दुख होता है, शर्म आती है। हमें शर्म इसलिए आती है कि हमारा लोकतंत्र इतना गिर गया है। हम कौन सा भारत बना रहे हैं जहां सत्ता हासिल करने के लिए झूठ पर झूठ बोला जाता है, सत्ता हासिल करने के बाद भी झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अब तो हद ये हो गई कि जनता को भी शिक्षा दी जा रही है कि झूठ को फैलाओ। जरा सोचिए, क्या आपने इसी झूठ को बढ़ावा देने के लिए ही अपना कीमती वोट दिया था, या जो वादे आपसे किए गए थे, काला धन वापस लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के कीमतें कम होंगी, क्या कम हो गए? क्या आपकी जेब भरी हुई है? अगर नहीं तो क्या ये भी वादे झूठे थे? और उस झूठ को भी ज्यादा से ज्यादा वायरल करके आपका वोट हासिल करने का नाटक तो नहीं खेला गया? और वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो अमित शाह जी की इतनी बेहुदा बात पर कोई कवरेज नहीं करती, ना ही डिबेट। जो मीडिया आंख मारने पर भी दिन रात डिबेट करके आंख मारने का खुलासा करने की न्यूज बनाती है, तो क्यों इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि अमित शाह जनता को झूठ फैलाने की सलाह हजारों लोगों के सामने दे रहे हैं? उसके बावजूद गोदी मीडिया खामोश है। अगर यही बात अपोजिशन का कोई नेता करता तो मुझे नहीं लगता इस पर आपको बताने की जरूरत है कि क्या क्या होता। हम तो सच दिखाते रहेंगे। सवाल देश के 135 करोड़ जनता का है। अगर ये बिखर गए तो पूरा देश बिखर जाएगा। इनको जोड़े रखना ही हमारा मकसद है। मीडिया को देश का चौथा अंग माना जाता है। इस पर से भी कहीं जनता का भरोसा ना उठ जाए तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।